नमस्ते साथी यात्रियों, मार्क यहाँ है वॉल्टर्स वर्ल्ड के साथ और आज हम टोरंटो कनाडा में हैं और आज हम बात करेंगे उन चीज़ों की जो पर्यटकों को टोरंटो आने से पहले जाननी चाहिए ताकि वे यहाँ अच्छा समय बिता सकें। और मेरी पहली इन करें आपके लिए है, टोरंटो में दूसरे टी को मत जोड़िए क्योंकि टोरंटो टोरंटो है न कि टोरंटो। इसका आपके जूतों या पैरों से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि शहर भर में चलने के बाद आपके पैर दर्द कर सकते हैं, लेकिन नहीं, यह सिर्फ टोरंटो है। ठीक है, तो मैं इसी बिंदु से आरंभ करना चाहता हूं और यह जरूरी है कि आपको यह जानकारी हो। जब पर्यटकों के टिप्स की बात आती है तो मेरी पहली नजरें यह है कि सीएन टावर पर चढ़ना अनिवार्य नहीं है। कृपया गलत न समझें, सीएन टावर वास्तव में खास है और आपकी यात्रा की हजारों तस्वीरों में यह दिखाई देगा। आप सीएन टावर की हजारों तस्वीरें लेंगे क्योंकि यह वाकई शानदार है। यह शहर की स्काईलाइन का गौरव है और शहर का प्रतीक भी, लेकिन आपको इस पर चढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं यह नहीं कह रहा कि यह कोई पर्यटक जाल है, पर वाटर फ्रंट से या अपने होटल से भी शहर के खूबसूरत दृश्य मिल सकते हैं। इसलिए अगर आप सोच रहे हैं तो जरूरी नहीं कि आप टावर के ऊपर जाएं। पर्यटक के रूप में मेरी एक और आना करें यह है कि और वास्तव में जो कोई भी टोरंटो आता है उन्हें यहाँ गाड़ी नहीं चलानी चाहिए क्योंकि आप यहाँ गाड़ी चलाना नहीं चाहेंगे, यहाँ पार्किंग नहीं करना चाहेंगे, यहाँ के ट्रैफिक से निपटना नहीं चाहेंगे, यहाँ के निर्माण कार्य से निपटना नहीं चाहेंगे। ये बाल नोचने वाला है, निराशाजनक। डाउनटाउन टोरंटो या आसपास के इलाकों में गाड़ी चलाना, इसलिए इससे दूर ही रहें। इसीलिए मेरी अगली इन करें जो वास्तव में करें है वह है कि अपना प्रेस्टो कार्ड मत भूलिए और टीटीसी की सवारी कीजिए। टोरंटो ट्रांजिट कमीशन के पास शहर भर में बढ़िया सार्वजनिक परिवहन है। आपके पास मेट्रो लाइन है, आपके पास स्ट्रीट कार है, आपके पास बसें हैं जो हर जगह जाती हैं। हाँ, वे थोड़ी धीमी हो सकती हैं और कभी कभी देरी भी हो सकती है, लेकिन टोरंटो के यहाँ के ट्रैफिक से निपटने से बहुत बेहतर होंगी। और सच कहूँ तो यह आपको शहर भर में टैक्सी और उबर लेने की तुलना में बहुत पैसे बचाएगा। और जब आप टीटीसी पर हों तो एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ के सार्वजनिक परिवहन पर जोर से बात न करें। किसी को यह पसंद नहीं आता। तो अगर आपको अपने दोस्त से फोन पर जोर से बात करना पसंद है या आप उन लोगों में से हैं जो किसी कारणवश अपने दोस्त से स्पीकर फोन पर बात करते हैं, नहीं, यहाँ ऐसा नहीं करते। आपको अपना संगीत तेज नहीं बजाना चाहिए, जोर से बात भी नहीं करनी चाहिए, शांत रहना होगा। टीटीसी पर भी शांति बनाए रखें, ठीक है? बिना वजह लोगों से मत बोलिए, कृपया बेवजह शोर मत मचाइए, बस शांत रहिए, ठीक है? और मुझे लगता है एक और बात आपको बतानी होगी टीटीसी के बारे में, लोगों के रास्ते में मत आइए, चाहे वह एस्केलेटर से नीचे जाना हो। याद रखिए, एस्केलेटर पर दाहिनी ओर खड़े रहें, बाईं ओर चलें, चाहे आप सबवे के ऊपर या नीचे जा रहे हों। लेकिन यह भी कि अगर आप बस में चढ़ने या मेट्रो से उतरने के बारे में सोच रहे हैं तो रास्ते से हट जाइए। दरवाजों के किनारे खड़े हों, उनके सामने नहीं, क्योंकि स्थानीय लोगों को जाना होता है, चाहे वे काम पर जा रहे हों या दोस्तों के साथ बाहर जा रहे हों या जो भी। तो बस रास्ते में मत आइए, ठीक है? अब पर्यटन की बातों पर वापस आते हैं। मेरे पास आपके लिए एक और न करें है, वह है हॉकी हॉल ऑफ फेम जाना न छोड़े। मुझे परवाह नहीं है अगर आपको हॉकी से नफरत है, मुझे परवाह नहीं है अगर आपने अपनी पूरी जिंदगी में कभी आइस स्केटिंग नहीं की। हॉकी हॉल ऑफ फेम आपको भाएगा क्योंकि वहां की प्रदर्शनी बहुत अच्छी है और वहां अनेक स्मृति चिन्ह हैं। वहां इंटरैक्टिव प्रदर्शनियां हैं जो इतिहास को बखूबी समझाती हैं। वह वाकई शानदार है। मजेदार बात यह है कि अगर आप स्टैनली कप के साथ फोटो चाहते हैं तो उसे जीतना जरूरी नहीं, आप वहां जा सकते हैं और स्टैनली कप के साथ फोटो खिंचवा सकते हैं। यह बहुत कूल है, तो आपको वहां जरूर जाना चाहिए। लेकिन मैं कहूंगा, अजीब मत मानिएगा अगर आप हॉकी हॉल ऑफ फेम का प्रवेश द्वार ढूंढते हुए एक फूड कोर्ट से गुजरना पड़े और थोड़ा अजीब लगे। अगर आप हॉकी हॉल ऑफ फेम जाने के लिए एक फूड कोर्ट से गुजर रहे हैं तो आप सही जगह पर हैं। मुझे पता है यह अजीब लगता है, लेकिन यहाँ की एक खासियत है। अब यहाँ के संग्रहालयों के लिए मेरी एक और सलाह है, वह है रॉयल ओंटारियो म्यूजियम में डायनासोर की हड्डियों को नजरअंदाज न करें। रॉयल ओंटारियो म्यूजियम में शायद पूरी दुनिया में सबसे अच्छा डायनासोर की हड्डियों का संग्रह है। मेरा मतलब है, यह जाने का अद्भुत अनुभव है। मैंने लियम से कहा कि मैं टोरंटो लौट रहा हूँ। पिछली बार जब वह यहाँ था तब वह 3 साल का था। उसने कहा डायनोस देखने फिर जाओ। अब वह डायनासोर के द्वार से बाहर निकल चुका है। इससे पता चलता है कि वे कितने शानदार हैं। तो जरूर रॉम देखने जाए। लेकिन वहाँ बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं, सिर्फ डायनासोर ही नहीं है। वहाँ एक विशाल संग्रह है और इमारत खुद भी बहुत अच्छी है। कैसे? ये एक ऐतिहासिक दिखने वाली इमारत है और फिर उसके किनारे पर आधुनिक चीजें निकली हुई हैं। बाहर से देखना भी अच्छा है, लेकिन अंदर जाना न भूलें क्योंकि वह सच में इसके लायक है। अब मेरी अगली बात, आपको नहीं देख पा रहा हूं, मेरे पीछे बस एक झलक है। पता नहीं आप देख पा रहे हैं या नहीं क्योंकि मैंने इसे कैसे तिरछा किया है, लेकिन टोरंटो के यहाँ के सिटी हॉल से निराश न हो सकता है ये दुनिया भर में सबसे बदसूरत सिटी हॉल्स में से एक हो। मैं बस यही कह रहा हूं। एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप टोरंटो आएं तो आपको यह समझना होगा कि यह शहर बहुत अंतर्राष्ट्रीय है। यहाँ दुनिया भर के लोग हैं और इसका एक मुख्य और सबसे अच्छा हिस्सा यह है कि आपको यहाँ आकर पारंपरिक कनाडाई खाना जैसे मेपल सिरप और स्टेक्स वगैरह खाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ बहुत सारा शानदार अंतर्राष्ट्रीय खाना मिलता है। कोरिया टाउन जाए, कोरियाई खाना खाएं, चाइना टाउन जाएं, चीनी खाना खाएं, लिटिल इटली जाएं, ग्रीक टाउन जाएं। इस शहर में इतना अद्भुत खाना है क्योंकि जो लोग यहाँ आकर बसे हैं उन्होंने अपनी व्यंजन शैली लाई है और वे अच्छी चीजें लाए हैं। मेरा मतलब है, हम बात कर रहे हैं, आप
आपको कुछ फास्ट फूड की दुकानों पर फलाफेल मिल जाएगा, शायद वह आपके घर के पास के उस फैंसी रेस्टोरेंट के फलाफेल से भी बेहतर होगा। यह अद्भुत है। तो जाइए और इसे खोजिए, यहाँ की विभिन्न राष्ट्रीयताओं का खाना खाइए। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने कुछ सबसे अच्छा पुर्तगाली खाना खाया है, न सिर्फ 5 साल पुर्तगाल में रहने के दौरान, बल्कि यहाँ रहते हुए पुर्तगाली खाना अविश्वसनीय था। तो यकीन रखिए कि आप पुर्तगाली कस्टर्ड टार्ट जरूर खाएं। एक लीजिए, आपको पसंद आएगा। अब एक बात जिसकी याद दिलाने की जरूरत नहीं है, वह यह है कि जब आप यहाँ खरीदारी कर रहे हो तो जो मूल्य आप देखते हैं उसे ही अंतिम मूल्य समझने की उम्मीद न करें, क्योंकि यहाँ बिक्री कर लगता है। तो कल्पना कीजिए कि जो कुछ भी आप खरीदते हैं उस पर लगभग 13% अतिरिक्त जोड़ दिया जाए। तो यह पर्यटकों के लिए निराशाजनक हो सकता है। साथ ही टिप देना ना भूलें। कनाडा में हम 15 से 20% के बीच टिप देते हैं, और अगर आप कार्ड से भुगतान करते हैं तो वे आपको मशीन वापस देंगे, और आमतौर पर वह आपको 18%, 20% या 22% टिप देने का विकल्प देगी। वे वहां काफी चतुर होते हैं ताकि आप टिप दें, क्योंकि यहाँ टिप देने की संस्कृति है। कनाडा में ऐसा ही होता है, टोरंटो में भी यही प्रथा है, इसलिए सेवा में अपने वेटर्स को टिप देना ना भूलें। यहाँ लोग बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए आपको चाहिए कि आप टिप दें। और बात यह है कि जब आप शहर में घूम रहे हो तो उन मोहल्लों को मिस मत करिए। चाहे आप खाने के लिए बाहर जा रहे हो, या कुछ गैलरीज और दुकानों को देखने, या बस यहाँ अपना समय आनंद ले रहे हो, चाहे आप डिस्टिलरी डिस्ट्रिक्ट जा रहे हो, जैसे कि यह सुंदर पैदल चलने वाला क्षेत्र जहाँ दुकानें हैं और खाने की जगह हैं और वगैरह। हाँ, ये थोड़ा पर्यटकीय है, लेकिन यह वाकई में इसके लायक है। केंसिंगटन मार्केट जाना, जहाँ सारी बुटीक दुकानें हैं, मेरा मतलब है वह हमेशा मजेदार जगह होती है। वास्तव में वह जोसलिन का टोरंटो में पसंदीदा मोहल्ला है। चाहे आप ग्रीक टाउन जा रहे हो, कैबिज टाउन, आपको पता होना चाहिए कि क्वीन स्ट्रीट वेस्ट पर बहुत सारे विविध और अनोखे मोहल्ले हैं जिनकी खोज आपको अवश्य करनी चाहिए। इसलिए मेरी आपको यह सलाह है कि आप इन्हीं मोहल्लों में ठहरने का विचार करें। और मेरी अगली सलाह यह है कि सप्ताहांत में डाउनटाउन में बहुत अधिक गतिविधियों की अपेक्षा न करें, क्योंकि वह मुख्यतः एक कामकाजी इलाका है। शनिवार और रविवार को वहां अक्सर शांति छाई रहती है और आपको केवल कुछ पर्यटक ही घूमते दिखाई देंगे। इसलिए यदि आप सप्ताहांत में यहाँ हैं तो आपको डाउनटाउन के बाहरी इलाकों में ठहरने का विचार करना चाहिए। अगर आप सप्ताह के दिनों में यहाँ हैं तो बिल्कुल ठीक है, ठहरने के लिए बहुत सारे विकल्प हैं, लेकिन अभी से आपको बता देना चाहता हूँ, मेरी पसंदीदा जगह जहाँ मैं जब भी यहाँ होता हूँ जाना नहीं भूलता, और मैं नहीं चाहता कि आप इसे मिस करें, वो है सेंट लॉरेंस मार्केट में जाकर खूब खाना। तो सेंट लॉरेंस मार्केट को दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ बाजारों में से एक माना गया है, और जब आप वहां जाइए तो आपको पता है वहां पनीर और मांस के व्यंजन और वहां की सारी चीजें मिलेंगी। लेकिन मजेदार बात यह है कि आप वहां कनाडियन और टोरंटो की विशेषताएं भी छक सकते हैं। एक बात, अगर आप वह पीमील बेकन सैंडविच खाना चाहते हैं जिसके बारे में सुना होगा, जो आपको टोरंटो में जरूर खाना चाहिए, तो आप उसे वहां पा सकते हैं। और अगर आप कभी खाना चाहें तो वह लाजवाब होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि वह कैसा दिखता है, तो वह थोड़ा बहुत हैम सैंडविच की तरह दिखता है, लेकिन यह ऐसा है जैसे हैम और ब्रेडवस्ट ने मिलकर एक बच्चा पैदा किया हो। और फिर आप इसे पतला काटकर कुछ शानदार ब्रेड पर रखें और सरसों के साथ खाएं तो वह वैसा ही स्वाद लगता है। जब आप वहां हो तो बेकरीज से बटर टार्ट्स अवश्य लें, जो वहां की खासियत है। पास्तेज द नाता भी ट्राई करें, वे पुर्तगाली टार्ट्स हैं जिनका मैंने जिक्र किया था। वहां बहुत कुछ अच्छा मिलता है, इसलिए खोजने का आनंद लें, जाकर देखिए और कनाडियन परिवारों की पुरानी बहस का हल निकालिए कि असली बटर टार्ट कैसा होता है। किशमिश वाला बेहतर होता है या फिर मेवे वाला? मेरा मतलब है मैंने दोनों ट्राई किए हैं और मैं मेवे टीम का हूं। माफ कीजिए, मैं मेवे टीम का हूं। किशमिश वाला भी अच्छा था, लेकिन मेवे वाला बटर टार्ट वो मैं हूं। अब जब आप शहर में घूम रहे हो और शहर का एहसास पाना चाहते हो तो यह मत सोचिए कि आपको हॉप ऑन हॉप ऑफ बस में जाना ही पड़ेगा। टीटीसी को याद रखिए, उनके पास स्ट्रीट कार हैं और उन स्ट्रीट कार में चढ़ना मानो समय में पीछे जाना हो। शहर भर में स्ट्रीट कार से घूमना, और वे आसपास के इलाकों में भी जाती हैं। ये एक ऐसी चीज है जिसे मैं आपको विशेष रूप से सुझाना चाहता हूं। हमारे मित्र जेफ, जो हाल ही में यहाँ थे, उन्होंने मुझे आपको यह सलाह देने के लिए कहा, तो शुक्रिया जेफ इस सुझाव के लिए। अब एक और बात जिसे मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं जब आप टोरंटो में हो, वह है यहाँ की कला और इतिहास की समृद्धि। यहाँ अनेक इतिहास संग्रहालय और ऐतिहासिक घर हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। आप कासा लोमा भी जा सकते हैं, जो टोरंटो का एक प्रतिष्ठित किला है, और वहाँ के खूबसूरत बगीचों का आनंद ले सकते हैं। आप वह देख सकते हैं। अरे, अगर आप यहाँ अक्टूबर में हो तो वहाँ हैलोवीन थीम भी होती है, तो वह भी है। यहाँ बहुत सारे ऐतिहासिक घर हैं, इतिहास संग्रहालय जिन्हें देखने के लिए हैं, लेकिन मेरे लिए यहाँ की कला है। आप समकालीन कला संग्रहालय जा सकते हैं। शहर भर में भित्ति चित्र अद्भुत हैं, लेकिन ओंटारियो की कला गैलरी शायद देखने योग्य सबसे महत्वपूर्ण कला गैलरी है। अगर आप यहाँ जा रहे हैं तो उसे जरूर देखें, लेकिन अगर उसके लिए समय नहीं है तो कुछ मोहल्लों में छोटी गैलरियां हैं जहाँ कलाकार खुद भी होते हैं। आप वहाँ जाकर उन्हें देख सकते हैं। अब एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वह ये है कि टोरंटो में सर्दियों के दौरान मत आइए। देखिए, ये ठंडा है, ये टोरंटो है, यहाँ ठंड बहुत होती है, बस उसका सामना करें। लेकिन अगर आपको टोरंटो में सर्दियों के दौरान आना ही पड़े तो पाथ का इस्तेमाल करना न भूलें। पाथ एक भूमिगत नेटवर्क है जिसमें गलियारे, हॉलवे, दुकानें, तरह तरह की चीजें होती हैं जो शहर के चारों ओर कई जगहों को जोड़ती हैं। जैसे मैं शाब्दिक रूप से यहाँ सिटी हॉल से सीधे यूनियन स्टेशन तक जा सकता हूँ। जमीन के ऊपर यानी भूमि के ऊपर ये लगभग 20 मिनट की पैदल दूरी है। वहां जुड़े हुए गलियारे और हॉलवे हैं जो सीधे वहां तक जाते हैं। तो सर्दियों में खुद को मौसम की मार से बचाने के लिए इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि ठंड की शिकायत करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि आप यहां आकर उससे बच सकते हैं। अब टोरंटो के बारे में एक और दुखद बात जो मुझे आपको बतानी है वो ये है कि पर्यटक के रूप में टोरंटो को सस्ता मत समझिए।
मेरा मतलब है, क्या आपने HGTV के शोज देखे हैं जहां वे टोरंटो में घर खरीदने जाते हैं? आप सोचते हैं, हाँ मुझे एक बेड, एक बाथ, खिड़की वाला घर चाहिए। ओ, वो RS 13.5 खरब है। मेरा मतलब है, इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन सच कहूं तो घरों के दाम काफी ऊंचे हैं और खाने पीने, शॉपिंग, यहाँ ठहरने की बात करें तो शायद ये कनाडा का सबसे महंगा शहर है, या फिर वैंकूवर। तो टोरंटो के लिए अपना बजट बनाते समय इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि हाँ, ये सस्ता नहीं होने वाला। तो महंगाई की बात करते हुए यहाँ आकर अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल भी मत करिए। हम कनाडियन डॉलर इस्तेमाल करते हैं, ये कनाडा है। बात यह है कि कुछ जगहें अमेरिकी डॉलर ले लेती हैं, तो अगर आप पैसे बदलना नहीं चाहते तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये जान लें कि वे आपको एक्सचेंज रेट देंगे जो उनके हिसाब से होगा, और आपको जो बाकी पैसे मिलेंगे वो कनाडियन सिक्कों में होंगे। तो अरे, आपको कुछ लूनीज और टूनीज मिलेंगे, तो मुझे लगता है कि वहाँ एक अच्छी बात तो है। वास्तव में आपको बस ATM से कुछ कनाडियन करेंसी निकालनी होगी और आप ठीक रहेंगे। ज्यादातर जगहों पर आप क्रेडिट कार्ड से भी भुगतान कर सकते हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं है। मेरे अनुभव से वीजा और मास्टर कार्ड यहाँ बहुत स्वीकार्य हैं। टोरंटो में बाइक्स किराए पर लेना ना भूलें। आप शहर भर में बाइक से घूम सकते हैं, जो बेहतरीन अनुभव है। हर जगह बहुत सारी बाइक लेन्स हैं, लेकिन मुझे आपको ये बताना है, बाइकर्स का ख्याल रखना मत भूलिएगा, क्योंकि उनका अपना तरह का आचरण संहिता होती है। तो बाइक लेन को ब्लॉक मत कीजिए, बाइक लेन में पार्किंग मत कीजिए, बाइक लेन को गड़बड़ मत कीजिए, क्योंकि बाइकर्स की यहाँ अपनी एक अलग बात होती है। बस इसका ध्यान रखिए। अब अगर आप यहाँ कुछ समय के लिए रहने वाले हैं, तो मुझे आपको ये जरूर बताना है, नियाग्रा फॉल्स के लिए एक दिन की यात्रा को मिस मत कीजिए। मेरा मतलब है, अगर आप यहाँ गाड़ी से आए हैं तो वास्तव में वो ज्यादा दूर नहीं है। ये उन खास मौकों में से एक है जब गाड़ी वैलेट से निकालकर खुद ड्राइव करना अधिक सार्थक और आनंददायक होता है। आप नियाग्रा फॉल्स तक की यात्रा कर सकते हैं। यद्यपि टोरंटो से वहां तक जाने के लिए बहुत सारे टूर्स और बस सेवाएं उपलब्ध हैं, जिससे आप आसानी से नियाग्रा फॉल्स पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रकृति के और भी करीब जाना चाहते हैं, तो आप फेरी लेकर बंदरगाह का मनोरम दृश्य देख सकते हैं और आसपास के द्वीपों तक जा सकते हैं। ये भी एक अद्भुत और यादगार अनुभव हो सकता है। और ये टिप जो मैं आपको दे रहा हूं, वह टोरंटो के बारे में मेरी बहुत पसंदीदा चीजों में से एक है। टोरंटो आते समय बड़े शहर का डर नहीं लगना चाहिए। यह एक सुरक्षित बड़ा शहर है। हर बड़े शहर की अपनी समस्याएं होती हैं, और टोरंटो की भी हैं, लेकिन यहाँ न्यूयॉर्क, शिकागो या LA जैसे शहरों की तरह चिंता नहीं करनी पड़ती। आप शहर का आनंद ले सकते हैं, रात में बाहर जा सकते हैं, मजे कर सकते हैं और शॉपिंग भी कर सकते हैं। आप बिना चिंता के अपने परिवार के साथ टोरंटो घूम सकते हैं, क्योंकि यह एक सुरक्षित बड़ा शहर है। हो सकता है कि जेब कतरा जैसी छोटी समस्याएं हों, पर यह शहर घूमने के लिए बेहतरीन है। ये थे मेरे टोरंटो में न करने वाली चीजें। आपके अनुभव क्या हैं जो अन्य यात्रियों की मदद कर सकते हैं? अब मैं टोरंटो से विदा लेता हूं।